तालमेल बैठना बहुत आवश्यक है अगर इस व्यापार को आगे बढ़ाना है। और एक तरीके से कैसे जोड़ा जाए, तो दोनों पक्षों को एक तरीके से उसको देखना पड़ेगा कि कैसे उसको चलाया जाए, कि किसानों की अपेक्षा जो है या एफपीओ की अपेक्षा है उसको कैसे एक तरीके से मॉडरेशन करके कि क्या धरती पे क्या रियलिटी है, और उसी प्रकार से कंपनीज को देखना पड़ेगा कि हम लोग को इन्वेस्ट करना है उसके बीच। और हम लोग खुद जैसे 150 एफपीओ सेट कर रहे हैं, उसको खुद काफ़ी कार्य भी चल रहा है, लेकिन ये एक प्रतिबंध है कंपनियों के उसमें दिल में, और एक प्रकार से ये प्रैक्टिकल इशू है, लेकिन काफ़ी सारा कार्य हो रहा है, इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अफसाना साहब। अब इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं कमल साहब, मैं आपके पास आता हूँ। हमने बात करी कि हमारे किसान भाइयों को हम एम्पावर कर रहे हैं और एफपीओ भी सेट कर रहे हैं। आप पॉलिसी को रिलेट करके गवर्नमेंट तक पहुँचाने में बहुत प्रभावशाली रहे हैं इतने सालों से। आपके रेडियो स्पीचेस में भी आप बहुत पैशनेटली उसको ड्राइव करते हैं। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये आता है कि जब ये एम्पावरमेंट हो रहा है तो किसानों को मिडिलमैन की श्रृंखला से कैसे मुक्त किया जा रहा है? आप जैसे भी 10,000 एफपीओ की आपने बात की, तो अगर मैं मोटा हर ब्लॉक में 2 एफपीओ हो जाए, तो आपको कैसे लगता है आने वाले 3 या 4 साल में चित्र कैसे बदलेगा, या बैलेंस की जो अस्थाना साहब ने बात है तो कैसे प्ले आउट होगा? देखिए, मार्केटिंग एक हमेशा चैलेंज रहा है एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए। या तो एक जो मेजर कमोडिटीज हैं उसमें जैसे जहाँ गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या फिर कुछ एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है। शुगर केन तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसके पहले टोबैको भी था, और कुछ और प्रोड्यूस उस तरीके से आ रहा है। वहाँ तो रूल्स सेट है कि आपको ये दाम मिलेगा, आपको मुझे ये सप्लाई करना है, क्वांटिटी करना है, ये शेड्यूल रहेगा, तो पहले से है। बाकी अगर आप देखो कि ज़्यादा चैलेंज आता है छोटी कमोडिटीज में, और जो जहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने कोई सिस्टम उस तरह से नहीं बनाया, खासतौर से जो एमएसपी के बाहर की प्रोड्यूस है, डेयरी सेक्टर हो या हॉर्टिकल्चर हो, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब आता है, और स्मॉल ग्रेन की बात करें, उसमें प्रॉब्लम वही है कि गवर्नमेंट का फोकस है अपना एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है, उसमें ले लिया, एक दाम पहले से तय हो गया, उसके लिए सिस्टम नहीं है। और उसमें जो प्रोक्योरमेंट के बाहर का मसला होता है, वहाँ पर मिडिल मैन का रोल आता है। एक ही लगातार चैलेंज रहा कि किसान और उपभोक्ता के बीच से मिडिल मैन को कैसे बाहर करें। और जो फार्म टू फोर्क की बात आती है, ये सब चीज़ें होती है, लेकिन पहली तो बात है कि ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप मिडिल मैन को बाहर कर दें। हाँ, ये है कि रूल को आप शेयर कर सकते हो, या फिर फार्मर्स के अपने ऑर्गेनाइजेशन हो, जिस तरीके से पहले कोऑपरेटिव था, लेकिन कोऑपरेटिव मूवमेंट के दोनों पहलू हैं, अच्छा रहा है, बहुत जगह बहुत कामयाब रहा है, बहुत सारे मसलों में उतना कामयाब नहीं रहा। लेकिन ये जो एफपीओ का भी कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए आया कि देखिए फार्मर के लिए चैलेंज क्या है, वो सब कुछ ये एक पहले से बात चलती है कि वो सब कुछ रिटेल में खरीदता है और बेचता होलसेल में, तो उसको उस तरीके का दाम नहीं मिल पाता। अब अगर ये फार्मर्स कलेक्टिव की बात है कि एक तो किसी भी बड़े बायर को, वो प्रोसेसर हो या इवन बड़ा ट्रेडर हो या एक्सपोर्टर हो, उसको बड़ी क्वांटिटी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं कि वो एक गाँव में 1,000 फार्मर्स को टच करेगा या एक ब्लॉक में 1,00,000 फार्मर को टच करेगा। तो उसमें यही कॉन्सेप्ट आता है, या तो फार्मर्स अपने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना लें, और या जो अभी एफपीओ का जो चलन है वो बना लें। तो ये उनको पहचानने में आसान होगा कि उनका किस प्रोड्यूस की डिमांड है, तो मे भी उनका जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो जाए, और वो एडवांस में भी एग्रीमेंट कर सकते हैं और अच्छे से बार्गेन कर सकते हैं, और जो बायर है उसे भी प्रॉपर क्वांटिटी मिल जाएगी। और एक जो क्वालिटी का भी इशू आता है, उसमें जो यूनिफॉर्मिटी चाहिए या प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, या जो अभी अस्थाना जी ने बताया कि जो उसका क्वालिटी की जब बात है, तो मंडी में तो मान लिया 50 ट्रेडर बैठे या 500 ट्रेडर बैठे, उन्होंने इस तरफ से लिया और वो डंप कमोडिटी की तरह था। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आप कोऑपरेटिव के पास जाएं या आप एफपीओ के पास जाएं, तो वो पहले से आपके बीच में अच्छा तालमेल और इस तरीके का एग्रीमेंट हो कि वो आपके जो डिमांड है उसको मीट करने की बात करें। और ये लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ड्रॉबैक मैं देखता हूँ कि जो कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है, फिर डिस्ट्रिक्ट यूनियन और स्टेट फेडरेशन, तो
एफपीओ का जो साइज है बिजनेस का जो टर्नओवर है उसको तो वो क्या उतना बड़ा प्रोफेशनल जो कॉम्पिटेंट होगा पूरी तरीके से उसको उतना पैसा दे पाएंगे कि हम कुछ एफपीओ को देख रहे हैं कि उनका टर्नओवर 50 लाख या 30 लाख है या 1 करोड़ है तो वन टू हायर वेरी गुड प्रोफेशनल जो कि जिसको अच्छा समझ अच्छा एक्सपीरियंस तो आपको पैसा लेकिन हाँ उसका ये कि या तो पहले आपको ऐसा बनाना पड़ेगा वैसे ये सीबीपीओ की बात है कि कई सारे एफपीओ इकट्ठे होकर के एक जगह आ जाएंगे और वो फिर उनके साथ डील करेंगे प्रोवाइड करेंगे तो आई थिंक दैट मॉडल कैन वर्क बट अभी कभी जानता है कि बनी है अभी एक प्रोसेस है इसको भी हमें सीखना है एक चीज मैं कह रहा हूँ कि आप कोऑपरेटिव भी बना रहे हो और एफपीओ कंप्लीट एक्ट में कोऑपरेटिव स्टेट के अंदर अब ये देखना पड़ेगा कि वो मॉडल सक्सेसफुल हो गए या नहीं क्योंकि वहाँ कहते हैं जो अभी इस तरीके से अनकवर्ड जो विलेजेस है वहाँ 2 लाख कोऑपरेटिव बनाएंगे एंड अब कोऑपरेटिव में भी पहले प्राइवेट एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी खरीद के लिए बनती थी अब मल्टी फंक्शनल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट आ रही है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ एग्रीकल्चर सिर्फ कर्जा ना दे वो सब कुछ करे बाकी जो बिजनेसेस है वो भी करे तो ये मेरे ख्याल से ये एक बड़ी चैलेंज मार्केटिंग के पास है बट ओवरऑल प्रोसेस में फार्मर्स का एम्पावरमेंट क्योंकि उसकी जो वो बनी और वो जरूरी क्योंकि हमारे जो देश की और हमारा मार्केट भी है और हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है तो उसमें अगर फार्मर को एम्पावर करेंगे उसका कैपेसिटी बिल्डिंग होगा तो वो आई थिंक वो सही है